एक बहुत अच्छा मोटिवेशन लाइन है कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, सांस है तो कहानी चलती रहेगी, लेकिन सफलता सिर्फ मेहनत से मिलेगी। तो आज हम लोग इसी मोटिवेशनल के साथ वीडियो को स्टार्ट करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। मैं हूँ झारखंड बुक का। आज हम लोग सेक्शन 1 देखेंगे, यानी खंड नंबर 1। हम लोग लास्ट उधर बहुत कंप्लीट किए, बहुत जैसे में इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र और जो विविध हमारा है वो सब हम लोग कंप्लीट किया। आर्ट एंड कल्चर किए, हिस्ट्री हम लोग जैसे ज्योग्राफी किए। हम लोग का कुछ फ्रंट का बचा हुआ था, उसको बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ये आपका सामान्य झारखंड है पहला खंड में। इसे हम बोलते हैं जनरल इंट्रोडक्शन, यानी कि सामान्य परिचय है झारखंड के बारे में। ये वाला जो है आपको इसलिए देखना चाहिए क्योंकि ये मैं हूँ झारखंड बुक का जो देव कुमार के द्वारा लिखा गया, इसका फर्स्ट संस्करण है। बुक का कलेक्शन आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। आप किसी भी एग्जाम में बैठे, यहाँ से इस बुक से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मान लीजिए कि 100 क्वेश्चन है तो 5-10 इधर उधर होगा, बाकी सारा एकदम आपको डू मिल जाएगा। किसी भी एग्जाम में मिला लीजिए, आप देख लीजिए। तो इसमें आपको जो है PYQ दिया है, हर टॉपिक से स्पेशल PYQ बनाया है कि अब तक उस टॉपिक से कितना पूछा गया है, और उस टॉपिक से बनने वाले सारे MCQ दिया गया है। तो आपको दोनों तीनों चारों तरीके से आपको समझ के रखना है। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ समझ पाएँ। ये आपका जो है दिया गया है सामान्य झारखंड में। देखिए यहाँ पे एक लाइन जो है मोटिवेशनल लाइन तरह लिखा है कि आज का काम कल पर ना छोड़े, सपनों को साकार करने का जो है समय अब है। तो आपको लगातार कंसिस्टेंसी प्रिजर्वेशन के साथ जो है मेहनत करना पड़ेगा। तो पहला हमारा चैप्टर है झारखंड सम्मान ज्ञान में। सम्मान ज्ञान कहते हैं, तो मतलब इंट्रोडक्शन में यहाँ पे मैं हूँ झारखंड बुक का झारखंड MCQ सम्मान ज्ञान। आपको ये JPSC और JSSC के पूछे गए क्वेश्चन हैं और फिर इन्हीं एग्जामों में पूछे जाएंगे। तो चैप्टर में है झारखंड एक नज़र में, यानी झारखंड एट अ ग्लांस। इसमें सामान्य परिचय हो, भौगोलिक परिचय हो, आर्थिक परिस्थिति हो, सब तरीके का क्वेश्चन रहता है। तो किसी भी एग्जाम में आप जब बैठते हैं तो 5 से 6 क्वेश्चन तो सिर्फ सामान्य से ही रहता है, जो सभी के लिए रहता है, ईजी रहता है, ताकि उस एग्ज़ाम को सबसे टफ ना बनाया जाए। जो एग्ज़ाम देने आया है उसको भी कुछ बेनिफिट मिल सके। तो ये वाला सेक्शन आपसे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। कभी कभी बढ़िया बढ़िया लोग एग्जाम में प्रेशर आके जो है अच्छे क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, जो कि सिलेक्शन का सबसे बड़ा रुकावट यही है। आप टफ क्वेश्चन करते हैं या नहीं करते ये मैटर नहीं करता, आप इजी क्वेश्चन कितना गलत कर दिए वो मैटर करता है। अगर इजी आप मान लीजिए 8 से 10 सही कर देते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत सारे सही किए हैं। बहुत लोग छोटे छोटे क्वेश्चन जो है कन्फ्यूजन के कारण गलत होता है। तो वो सब नहीं होगा अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, चीज़ों को रिमेंबर करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। पहला हमारा है, आज हम लोग जैसे सिर्फ सामान्य परिचय देखेंगे, भौगोलिक वगैरह परिस्थिति दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो एक एक करके देखेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे। आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, चीज़ों को आप पढ़ें तो रिवीजन कीजिए, रिमेंबर कीजिए और चीज़ों को समराइज करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप लोगों से कि झारखंड राज्य किस राज्य से पृथक होकर अस्तित्व में आया। इसका मतलब है कि झारखंड राज्य जो बना है वो किस राज्य से अलग होकर बना है। SIPT 2017 का क्वेश्चन पूछा गया है। 1 का आपका ए हो जाएगा बिहार। बिहार आपको बता देते हैं कुछ हिस्ट्री। जैसे सबसे पहले आपको याद रखना है कि पहले बंगाल हुआ करता था, बंगाल प्रेसिडेंसी, उसी के अंतर्गत बिहार हुआ करता था। तो ये मान लीजिए बंगाल है, इसी के अंदर बिहार भी है, और बिहार के अंदर झारखंड है, और बिहार के अंदर ही उड़ीसा है। तो सबसे पहले इससे अलग होकर निकल गया बिहार, और बिहार के अंदर उड़ीसा और झारखंड है मान के चलिए। फिर इससे जो निकला सो उड़ीसा निकला, और फिर इससे जो है झारखंड निकला। तो आप मान सकते हैं कि एक रीजन है जिसके 4 टुकड़ा किया गया, यानी कि बंगाल से बिहार अलग हुआ, बिहार से उड़ीसा अलग हुआ, और फिर बिहार से झारखंड अलग हुआ। हम डेट बता देते हैं कि 1912 ईस्वी में जो है बिहार बना बंगाल से अलग होकर, और 1912 ईस्वी में ही जाके दिल्ली कैपिटल बन गया इंडिया का। पहले इससे पहले 1911 तक मान के चलिए कि कैपिटल दिल्ली बंगाल ही था, और वेस्ट बंगाल जिसे हम बंगाल कहते थे, वो उस समय पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा विभाजन किया गया, लेकिन इसे रीज्वाइन कर दिया गया 1911 में। स्वदेशी मूवमेंट चला तो, और ये बहुत बड़ा मूवमेंट था, आप जानते हैं। तो लॉर्ड हार्डिंग था उस समय। आपको ये याद रखना है कि जब बिहार बना तो 1912 में तो बिहार बन गया, लेकिन 1936 में आते आते बिहार का बंटवारा हो गया, यानी कि उड़ीसा इससे अलग हो गया। तो उड़ीसा बना 1 अप्रैल 1936 को, इसलिए 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा स्थापना दिवस मनाते हैं। फिर आता है काफ़ी लंबे समय के बाद बिहार अलग होता है। बिहार का दक्षिणी हिस्सा कट कर किया जाता है, और दक्षिणी हिस्सा कट करके ले लिया जाता है, बिहार को अलग किया जाता है, झारखंड को, और ये देश का 28वां राज्य बनता है। इसका कैपिटल रांची और रूप कैपिटल दुमका बनाया गया, जबकि औद्योगिक नगरी जमशेदपुर रहा। और बिहार ये जो है देश का 28वां राज्य बना। आपको बता दें कि ये डेट था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को।
15 नवंबर 2000 ईस्वी को इसलिए किया गया क्योंकि 15 नवंबर और जो है भगवान बिरसा मुंडा का जन्म दिवस है या जन्मदिन है। इसी दिन अब जनजातीय गौरव दिवस और हम लोग झारखंड का स्थापना दिवस मनाते हैं। आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है कि 15 नवंबर 1875 को भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, इसलिए इसी दिन ये इसका जो है स्थापना किया गया। तो ये सब जो है कुछ इंपॉर्टेंट है। तो फिर दक्षिणी हिस्सा जब बिहार का कट करके लिया गया तो कितना परसेंट ज़मीन लिया गया, तो 46% अप्रॉक्स में जो है कट किया गया। अगर आप एग्जैक्ट याद रखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा आपका 45.86 समथिंग हो जाएगा। तो आप अप्रॉक्स में याद रखिए कि 46 एकदम करेक्ट है, इसके आसपास आपको जो रहेगा वही आपका करेक्ट होगा। तो ये इसका कुछ कहानी है, किस प्रकार से रिसेप हुआ रीजन का, क्षेत्र का, आप बोल सकते हैं इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका जो है क्या हो जाएगा, ये झारखंड जो बना है वो बिहार से अलग होकर बना है। उस समय राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी कौन थे, तो यहाँ पे प्रधानमंत्री थे। झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन है, ये जैसे सीजीएल 2012 का क्वेश्चन है। आपका 2 का राइट आंसर डी हो जाएगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी। तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का स्थापना किया गया। हम आपको बताए हैं कि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं, झारखंड का स्थापना दिवस मनाते हैं और भगवान बिरसा मुंडा का भी जन्म दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा 15 नवंबर। मात्र 25 साल की उम्र में वो जो है शहीद हुए थे। एक आदिवासी आप बोल सकते हैं कि फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, जो कि झारखंड के उली हाथुम इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, राज्य गठन तथा स्थापना के दृष्टिकोण से झारखंड राज्य का स्थान है, तो झारखंड राज्य का 28वां स्थान था। 29वां कौन बना आपको बता दे, तो 2 जून 2014 को जो है नरेंद्र मोदी के समय ये जो बना तेलंगाना बना है, आंध्र प्रदेश से अलग होकर। इसका दोनों का कैपिटल रखा गया 10 सालों तक हैदराबाद, लेकिन आंध्र प्रदेश का अब न्यू कैपिटल है अमरावती। तो ये वाला आप याद रख सकते हैं। तो 29वां तो तेलंगाना है, लेकिन 28वां जो था ये आपका झारखंड था। तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। झारखंड से पहले कौन सा राज्य बना था, तो झारखंड से पहले उत्तराखंड बना था। उत्तराखंड के बारे में हम आपको बता दें कि उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से कट करके बनाया गया था। तब उस समय इसका उत्तराखंड कैपिटल, ये इसका नाम नहीं था, उत्तरांचल था, लेकिन इसका अभी नाम उत्तराखंड है, जिसका कैपिटल देहरादून है। और इससे भी पहले जो बना था यानी 26वां जो बना था वो आपका छत्तीसगढ़ है, क्योंकि छत्तीसगढ़ भी 1 नवंबर 2000 ईस्वी में बना। फिर 9 नवंबर को भी यहाँ पे जो है उत्तराखंड वगैरह बना। तो इस तरह से एक डेट आप याद रख सकते हैं कि 1 नवंबर को एक न्यू स्टेट बना इंडिया में, 1 नवंबर 2000 ईस्वी को, फिर 9 नवंबर 2000 ईस्वी को, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बना। तो ये झारखंड वाला सबसे इंपॉर्टेंट होगा। तो ये सब कुछ है जो से आपको मालूम होना चाहिए। झारखंड राज्य की राजधानी क्या है, तो ये आपका रांची SIPT का है। क्वेश्चन इजी है लेकिन पूछता है, हम आपको बार बार बता रहे हैं। यही क्वेश्चन कभी कभी आपसे गलती हो सकता है एग्जाम में, तो आपको जो है रिविजन करना है और चीज़ों को प्रैक्टिस करना है। झारखंड राज्य की उपराजधानी क्या है, SIPT का है। 5 का राइट आंसर ये होगा दुमका। झारखंड राज्य का उपराजधानी दुमका बनाया गया। यहाँ लोक भवन है, जिसे हम राजभवन कहते थे, जहाँ राज्यपाल रहते थे। अब उसका नाम चेंज हो गया है लोक। देखिए, राजभवन से नाम जो है वो राजभवन का नाम चेंज करके अब लोक भवन कर दिया गया है। तो ये 2 जगह था, एक रांची में था और एक आपका दुमका में बनाया गया था। ये दुमका बनाने का जो प्रस्ताव आया था उपराजधानी, वो 2000 या 2001 ईस्वी के आसपास आया था और बाबूलाल मरांडी के समय आया था कि हम लोग दुमका को बनाएंगे एक सब कैपिटल। झारखंड राज्य के प्रस्तावित उप राजधानियां निम्नलिखित में से कौन नहीं है। 6 का राइट आंसर आपका बी होगा, बोकारो नहीं है, जबकि मेदिनीनगर का प्रस्तावित है गिरिडीह और चाईबासा। ये झारखंड राज्य की उप राजधानी सब कैपिटल बनाने का प्रस्तावित है। इसके बाद हमारा यहाँ पे दुमका भी है। तो दुमका तो ऑलरेडी उपराजधानी है, लेकिन प्रस्तावित करने का मतलब अभी बना नहीं है, अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, बस ऐसा प्रस्ताव रखा गया है, एक सुझाव है समझिए कि। तो ये आपका इसमें बोकारो नहीं है, आपका गिरिडीह, चाईबासा और मेदिनीनगर है। आपको बता दें कि गिरिडीह तो एक डिस्ट्रिक्ट आप जानते हैं उत्तरी छोटा नागपुर में आता है। चाईबासा ये आपको सिंहभूम तरफ का रीजन का है और आपका जो मेदिनीनगर है ये पलामू का है। तो इस तरह से आप याद रखिए। 7 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि झारखंड राज्य की आर्थिक राजधानी है। तो आर्थिक का मतलब जहाँ ज़्यादा इंडस्ट्री, फैक्ट्री, कारखाना है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि खनिज संपदा बहुत ज़्यादा है। तो 7 का राइट आंसर भी होगा जमशेदपुर, जिसे टाटा नगरी या टाटा स्टील इस्पात नगरी कहते हैं। बहुत खेल नगरी भी है। झारखंड राज्य की आर्थिक राजधानी यानी कि इकोनॉमिक कैपिटल है, तो पैसा के मामले में सबसे रिच है। झारखंड राज्य का कोयला राजधानी, तो कोयला देखिए कहाँ पे सबसे अधिक होता है, तो 8 का राइट आंसर सी हो जाएगा, धनबाद आपका कोयला है। आप जानते हैं कि धनबाद में झरिया वगैरह रीजन बहुत ज़्यादा कोयला का, इसलिए कोल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। कोयला राजधानी झारखंड का स्पेशली झारखंड राज्य की ताम्र राजधानी है। ताम्र राजधानी क्यों बोल रहे हैं आप समझते चलिए। ताम्र का मतलब क्या होगा, तो एक तरह से आप समझिए कि ये कोई
ताम्र है मतलब कि ये कॉपर है या स्टील है, कोई चीज़ है जिसका बोल रहा है राजधानी। तो ये तांबा जो है सबसे, यानी कॉपर वगैरह सबसे अधिक कहाँ होता है, तो घाटशिला में होता है। इसलिए हमारा 9 का राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। घाटशिला आपका पूर्वी सिंहभूम है। तांबा के लिए बहुत प्रसिद्ध है, फेमस है। यहाँ पे तांबा को गलाने के लिए इंडस्ट्री, कारखाना, फैक्ट्री लगा है। तो ये पूछा झारखंड का ताम्र राजधानी क्या है, क्योंकि तांबा सबसे अधिक है, यहाँ निकाला जाता है। इसलिए ताम्र मतलब हो गया आपका घाटशिला। जबकि कोल वाला हो जाएगा धनबाद। झारखंड की कांच राजधानी है, तो झारखंड राज्य की कांच राजधानी कौन सा है, तो कांच मतलब ग्लास हो गया। ये आपका जो है 10 का राइट आंसर सी होगा, रामगढ़। इंडो एशियाई ग्लास फैक्ट्री लगा है जापान के सहयोग से, ये रामगढ़ में है। तो चलिए, इसलिए कांच फैक्ट्री बोले। झारखंड राज्य की अभ्रक राजधानी, अभ्रक का मतलब क्या होगा, रूबी या माइका। माइका समझिए कि माइका कहते हैं, और झारखंड में खास करके रूबी प्रकार के पाया जाता है। तो ये पूछा अभ्रक, तो पूरा भारत का अभ्रक राजधानी कोडरमा है, इसलिए अभ्रक राजधानी आपका कोडरमा हो जाएगा। तो चलिए, इस तरह से हम लोग 11 नंबर भी कंप्लीट किए। फिर देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है इसमें, इसका आंसर आपका कोडरमा होगा। तो ये वाला आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि झारखंड राज्य की एल्युमिनियम राजधानी, तो एल्युमिनियम हिंडाल्को मुरी 1938 में जो है इसका स्थापना किया गया था रांची में। और कभी कभी इसको जो है 1948 भी कहीं कहीं बुक में देखने को मिलेगा। तो ये वाला जो है एल्युमिनियम राजधानी जो है मुरी है, ये रांची के आसपास आपको देखने को मिलेगा। यहाँ हिंडाल्को कंपनी है, मुरी से संबंधित है, इसको गलाने और इसके निर्माण करने से संबंधित है। तो आपका यहाँ पे मुरी ही होगा। झारखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो उच्च न्यायालय झारखंड बनने के बाद जो है 2000 ईस्वी यानी कि 21 नवंबर 2000 ईस्वी में झारखंड उच्च न्यायालय यानी झारखंड हाई कोर्ट का निर्माण किया गया। और ये देश का 21वां हाई कोर्ट है। देश में टोटल 25 हाई कोर्ट है, और पहले तो 24 हाई कोर्ट था, और एक अमरावती हाई कोर्ट बना, तो टोटल 25 हाई कोर्ट हो गया। अभी देश में टोटल हाई कोर्ट हर राज्य का एक होता है, या फिर एक हाई कोर्ट एक से अधिक राज्यों का हो सकता है। जैसे में पश्चिम बंगाल वाला आप याद रख सकते हैं, अंडमान निकोबार का भी आ जाता है उसमें। और भी असम साइड जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली उसका कैपिटल में ही हाई कोर्ट होता है, लेकिन जैसे में यूपी का कैपिटल लखनऊ, लेकिन उसका हाई कोर्ट इलाहाबाद में है। तो कहीं कहीं चेंज भी होता है कुछ कुछ का। तो हम इतना आपको जनरल नॉलेज हम सिंपल बता रहे हैं समझाने के लिए। तो एल्युमिनियम राजधानी हम आपको बता चुके हैं। झारखंड का उच्च न्यायालय जो है हम आपको बताएं कि कब इसका स्थापना हुआ। तो ये वाला इसका जो है बने हुए 25 साल हो गया। ये अपना रजत जयंती मना रहा है। पूरे भारत का इसका सबसे बड़ा कैंपस है, न्यू बना है, आप जानते हैं। तो इस प्रकार से आपको इसका जो है उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू करने आई थी। फिर आपसे यही पूछ रहा है इसमें कि कहाँ है, तो रांची में है, सिंपल हो जाएगा 13 का। अब 14 नंबर है कि भारत देश में गठन के दृष्टिकोण से झारखंड उच्च न्यायालय का स्थान कौन सा है। तो झारखंड उच्च न्यायालय का स्थान कौन सा है, तो यहाँ पे डी 14 का हो जाएगा आपका, डी 21वां है। तो इसे याद रखना है। झारखंड में, झारखंड हाई कोर्ट में देखिए, आप अगर आपको सुप्रीम कोर्ट पूछा तो देश में एक है, न्यू दिल्ली में है। आपको इसमें टोटल पूछा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में कितने लोग होते हैं, तो 33 समझिए जज होते हैं उसके अंदर, और एक होता है CJI यानी कि मुख्य जज होता है। तो टोटल 34 सीट है अभी इसमें। और ये संसद समय समय के साथ बढ़ाता रहता है। जब बना था तो उस समय बहुत कम था, 7 होगा। अब अभी हम आपको बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट में टोटल जो है 25 सीट है। तो ये वाला भी आप याद रख सकते हैं। तो हमारा ये वाला जो टॉपिक है भौगोलिक परिचय, इसको दूसरे वीडियो में देखेंगे। आज हम लोग यहाँ पे समझने और कंप्लीट इसको करने की कोशिश किए। जो सामान्य परिचय था, इसी तरह से ये वाला धीरे धीरे पूरा इधर हम लोग कंप्लीट करेंगे। आने वाले एग्जाम में आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। आप ज़रूर देखिए, सुनिए, रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा अधिक से अधिक लोगों को तो बेनिफिट हो, और हमको भी बेनिफिट और आपको भी हो। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।